गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कल ही के टॉपिक पे एवरेज पर नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नया टॉपिक एवरेज, जिसमें नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को आती होंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं आती होंगी, जिनका प्रयोग आपको मोस्टली क्वेश्चन लगाने में मदद करेगा। ठीक है बेटा। देखो, जैसे क्या टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में बेटा क्या है, कुछ संख्याएं, जैसे बेटा कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ विषम होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मोस्टली कि सम संख्याएं क्या, तो डायरेक्ट आप लोगों को पता है ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णता चला जाए, सम संख्या। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचे, विषम संख्याएं। जैसे देखो संख्याएं बेटा, जैसे सपोज करो सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्या बेटा क्या होता है बेटा, सम संख्या बेटा होता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे, शेष कुछ ना बचे। ठीक है बेटा, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं बेटा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा क्या होता है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, चाहे आप 2 लें, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, चाहे किसी में भी भाग देंगे। जैसे सपोज कर लो, जैसे 12 में अगर 2 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक। तो बस मोस्टली एक बात याद रखनी है आपको कि ऐसी संख्याएं 2 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में फ़ायदा करेंगी। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज आपको देना जरूरी है। और आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आप लोग कराने वाले हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट से कराएंगे आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके इतने सरल तरीके से भी किए जा सकते हैं। बस आप देखते रहिएगा। ठीक है बेटा। देखो थोड़ा देख लो विषम संख्या बेटा, विषम संख्या ऑड नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो वो समझ लो ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, और सम को इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा। देखो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर कुछ शेष बचे तो बेटा विषम संख्या कहलाती हैं बेटा। ठीक है, विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बेटा देख लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एटसेट्रा। ठीक है बेटा। जैसे देख लो बेटा, 3 में अगर बेटा 2 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा भाग, और शेष क्या बचेगा, एक ही शेष बचेगा। ठीक है, तो मतलब सम संख्या ऐसी संख्या है जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णता विभाज्य हो जाए, और विषम 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बचे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखो हम लोग मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन, अभी तक इस क्वेश्चन को लोग बहुत तरीकों से करते हैं, लेकिन आज के बाद आपके लिए बिल्कुल सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन। जैसे बेटा देखो ये क्वेश्चन, देखो जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा कि 5 सम संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना बेटा 42 है। 5 सम संख्याएं जिनका औसत 42 है। तो इसमें देखो बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं,
और लोग इसे बहुत तरीके से करते हैं। देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, संख्या। नंबर 2 पे क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और नंबर 3 क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे छोटी का अंतर, का अंतर। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। और भी कुछ भी बने तो आप कर सकते हैं आराम से। देखो कैसे बेटा, कैसे लोग मोस्टली करते कैसे हैं, लोग कहते हैं एक्स मानो एक को, फिर एक्स प्लस 1 मानो, फिर एक्स प्लस, ये बहुत गंदा तरीका है। इससे आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे वो हम बताएंगे आपको, और आज के बाद आप इसके एकदम मास्टर बन जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप विदिन 5 से 6 सेकंड में आप करके एकदम मजे से बैठ जाएंगे। देखो बेटा कैसे करना है, देखो समझ लो। जैसे यहीं पे समझ लो, जैसे 5 सम संख्या है तो 1 2 3 4 5 डॉट लगा दिया। और हमने तुम्हें औसत पढ़ाया। औसत में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना इधर उतना उधर। जैसे इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया बेटा। ये 2 इधर छोड़ दिए, 2 उधर, तो ये चीज कितनी होगी, 42। अब बात क्या चल रही, सम संख्याओं की। तो 42 के बाद बेटा बताओ सम संख्या कितनी है। 42 अभी हमने आपको बताया, 42 के बाद 43 क्या हो जाएगी, विषम क्या होगी, 44। 44 के बाद 46। पीछे चले जाओ, 42 से पहले कौन सी पड़ेगी बेटा, आपको पता होगा 40। उससे पहले क्या पड़ेगी, 38। अब टैक लीजिए बेटा, 42 मिड पॉइंट पर रख लो सबसे पहले। अगर आप 43 लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, विषम, इसलिए कितनी, 44। फिर बेटा 46। तो बेटा एक चीज देखो, तो सबसे बड़ी सम संख्या कितनी बेटा, 46। सबसे बड़ी सम संख्या कितनी बेटा, 46। सबसे छोटी भी सम संख्या कितनी बेटा, 38। और इन दोनों के बीच अंतर पूछा है तो कुछ नहीं करना, 46 माइनस 38, तो देखो बेटा 8। कितना अंतर बेटा, 8। हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं करना। सम संख्या पूछे, 5 संख्याएं दी हो, 5 डॉट लगा लें, मिड पॉइंट पे औसत रख लें। अगर सम आगे बड़ी पूछे तो आगे बढ़ा दो, 42 बाद 44 46। पीछे पूछे तो 40 38। सबसे छोटी 38, सबसे बड़ी 46। पूछे दोनों का अंतर अगर पूछे, क्योंकि ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है बेटा, और ये सबसे बड़ी है। ठीक है बेटा, इन दोनों का अंतर पूछे, निकाल दोगे, तय के नहीं चाहिए बेटा आपके लिए। ठीक है, अब आपके लिए इतना। अब यहीं पे बच्चे क्या पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली ऑफलाइन में पूछते हैं बेटा कि सर यहाँ पे जैसे आप 5 संख्याएं थी तो हमने क्या किया, ये बीच में रख ली। सपोज करो यहाँ पे 4 संख्याएं हुई, तब हम क्या करेंगे। तो उनके लिए बहुत खूबसूरत जवाब है बेटा, एक क्वेश्चन ही करके दिखाते हैं बेटा, बहुत खूबसूरत जवाब। आपको पढ़ के कुछ लगे तो ही बताना बेटा। ऐसा पढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जब कुछ अलग मिले तो बताना बेटा। ठीक है, 4 सम संख्याओं का औसत बेटा कितना दिया, 27। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया होगा 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछा जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, तो तुम्हें वही काम करना, 1 डॉट 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर 4 पूछ रहा है तो 2 इधर छोड़ दो, इसे बीच में कहीं भी डाल दो, कुछ टेंशन की बात थोड़ी। सम की बात कर रहा तो बेटा 27 बाद सम संख्या कौन सी होती, मोस्टली सबको पता है कितनी होती बेटा, 28। 28 बाद कितनी होती, 30। अगर बैक पूछे तो कितनी होगी, 26। 26 से बेटा 24। अब देखो मोस्टली सबसे बड़ी संख्या 30 बेटा, सबसे छोटी बेटा 24। ठीक है बेटा, और अगर पूछे अंतर तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अंतर कितना हो जाए, 30 में से 24 क्या बेटा, 6 का। देखो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे औसत अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए 4 सम संख्याओं का औसत कितना दे रहा बेटा, 27। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या अब इस क्वेश्चन के लिए, साथ में बोला करो बेटा, कहीं भी बैठे हो साथ में बोला करो, हाँ या ना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अपने आप से बोला करो। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम क्वेश्चन जब कराएं तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसे खुद करने की कोशिश करो, फिर जब ना हो तो वीडियो फिर देखो, बार बार देखो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी बेटा।
सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 24 हो जाएगी। अगर इन दोनों का बेटा अंतर पूछा जाएगा, नॉर्मल सी बात है बेटा, 6 हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी बात तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि अगर सर सम संख्या में तो आपने ये कर दिया, सपोज को अगर विषम संख्या आ गई तब हम क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं बेटा, हमारा वही तरीका रहेगा। ठीक है बेटा, देखो कैसे विषम संख्या के लिए करना कुछ नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हल, और वही चीजें सीखें जिससे एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन हो। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाती बेटा। ठीक है, 4 विषम औसत बेटा जैसे कितना दे रहा? 23। ठीक है बेटा, 4 विषम संख्याओं का औसत कितना दे रहा? 23। 4 विषम संख्याओं का औसत दे रहा 23। तो भाई इनमें से क्वेश्चन आपको जो पेपर होगा ना बेटा, कोई भी एग्जाम देने जाना आप, छोटे से बड़ा, चाहे आप MTS से लेकर CGL, चाहे NTPC, चाहे ग्रुप डी, आपको ये क्वेश्चन जब आएगा तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे 4 विषम संख्या, तो कोई बात नहीं, 4 डॉट लगा दो, वही प्रोसेस मिड पॉइंट में डाल दो। अब विषम की बात है, 23 के बाद 24 सम होती है, विषम कितनी होती? 25। 25 के बाद 26 क्या होती? सम होती है। और 26 के बाद कितनी विषम होती है बेटा? 27। 23 से पहले बेटा क्या होता है? 22 होती है नहीं, 21। 21 के पहले बेटा 20, 19। अब देखो बेटा 23 के बाद 24 सम हो जाती, तो सम लेना नहीं, हमें विषम पूछी है, तो विषम 25, 25 के बाद विषम 27। ऐसे ही बेटा 23 से पहले 21, 21 से पहले 19। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे छोटी निकल के आ गई 19, बड़ी निकल के आ गई, अंतर 27 माइनस 19, 19 एक 20, 7 8 8 बेटा। ठीक है बेटा, अंतर कितना है बेटा? 8। अब देखो सबसे बड़ी 27, सबसे छोटी बेटा 19, दोनों का अंतर 8। बहुत सिंपल है बेटा। इसी पे अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप भी करेंगे मेरे साथ, देखना आप क्वेश्चन देखते ही उन्हें सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी, आप बहुत टेक्निक कर सकते हैं। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। कितनी संख्या बेटा? 6, औसत कितना है? 25। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। करना क्या है आपको हम बता चुके हैं, बहुत ईजी है। सिर्फ क्या करना? 6 लाइनें करनी, डॉट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, इतना करना। अब हमने तुम्हें बता दिया कि मिड पॉइंट 3 इधर छोड़ो, 3 इधर, यहाँ पे किसे बिठाल दो जो दिया है 25, ये यहाँ 25 बैठ गया। अब बेटा क्या कह रहा है कि सम संख्या, बस आपको इतना याद रखना, जब सम पूछे तो बेटा सम का मतलब 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, अब देखो 25 के बाद सम कितनी होती है बेटा? 26 होती है। 26 के बाद बेटा कितनी होती? 28 होती। 28 के बाद बेटा कितनी होती? 30। अब बैक में चले जाओ, 25 से पहले बेटा सम कितनी होती? 24 होती। 24 से पहले बेटा 22 होती। 22 से पहले बेटा कितनी होती? 20। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, पहली बात इसमें तो बहुत सिंपल चीज पूछी, अगर तुमसे इसमें पूछे कि सबसे छोटी निकाल दी, सबसे बड़ी निकाल दी, दोनों का अंतर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, तो कितना आ गया? 10। आंसर है बेटा, यही आंसर है। बड़ी में से छोटी को घटा दिया। अब नहीं लगता हमें कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना आपको ग्रिप हुआ है। ठीक है बेटा, फिर ये क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करेंगे? कोई भी बुक लेंगे, कोई भी प्रकाशन की, कोई फाउंडेशन नहीं, आप प्रकाशन की बुक लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा और धड़ल्ले सारे क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। फिर आप हमें याद करेंगे बेहतरीन टीचर के रूम में, क्योंकि आपको वहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें, देखना आप चकरा जाएंगे। थोड़ा सा लगे बेटा, केवल क्या कह रहा है? 7 क्रमिक संख्याओं का औसत बेटा 20 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि सर ने ना सम बोला ना विषम बोला। अरे कोई बात नहीं बेटा, क्रमिक तो बोला है बेटा। क्रमिक का मतलब क्या होता है? जैसे 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सीक्वेंस में, ना कोई गैपिंग, ना कोई सम, ना कोई विषम, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं, बस क्रमिक का मतलब ये होता है। बस लगा दो, क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये समझ लेना, वो क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्यों हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का राज आप तब जानेंगे जब वो आप क्वेश्चन देखेंगे, जब पहले से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जब 7 है, कुछ नहीं 7 बना ले। ठीक है, मिड पॉइंट ले लिया, 3 इधर छोड़ दी, 3 उधर, भाई पुराना प्रोसेस 20 है, 7 का 20 है, आगे कितना होगा 21, क्योंकि इसमें 21 क्यों होगा, ना सम बोला ना विषम बोला, क्रमिक है। 22 23, पीछे 19 18 17, सबसे छोटी 17, सबसे बड़ी बेटा 23। और बेटा अंतर अगर पूछा जाए तो 23 - 17, 17 3 20 3 6 का अंतर। ठीक है बेटा, आपने क्या किया, सबसे पहले 7 कॉलम लिए, 7 कॉलम लेके बेटा मिड पॉइंट में रखा, और आगे गए 7 कॉलम, आगे गए 21 22 23, उसके बाद 19 18 17, बस जो आपको पूछे, छोटी बड़ी अंतर कुछ भी पूछे। ये क्वेश्चन हमने क्यों कराया, एग्जामिनर तुम्हें घुमा सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, सम और विषम तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा एक बार घूम जाता है। तो आपको अब जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट देखना, आपको उसकी भाषा समझ के उसका लेवल देके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, जैसा हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आप बहुत शानदार क्वेश्चन है, अब आप देख लीजिएगा खुद ही। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 क्वेश्चन मिक्स करके बनाया है, एवरेज का भी है, और जो कॉन्सेप्ट करा रहे थे ना वो 2 कॉन्सेप्ट मिला के, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना बेटा 29, तथा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बेटा 42। उनमें सबसे बड़ी विषम और सबसे छोटी सम संख्या का औसत पूछा बेटा। देखो सबसे पहली बात क्या है कि 5 तुम्हें विषम, तो पहला काम क्या, 5 कर लो, 1 2 3 4 5, ये किसके लिए बेटा, विषम के लिए। ठीक, लिख लो आराम से। और इधर ही बेटा क्या कर लो, 1 2 3 4 5, ये किसके लिए बेटा, सम के लिए। ठीक, देखो 5 लगा दो, विषम संख्या का औसत कितना 29, बीच में रख दो, 29 बाद कितना होता बेटा 31, उसके बाद बेटा 33, बैक में आ जाओ, बैक में कितना हो जाएगा बेटा, 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। अब देखो सम संख्या का कितना औसत 42, बीच में रख दो, 42 के बाद बेटा कितना होता है 44, 44 के बाद बेटा कितना 46, 42 से पहले बेटा 40, 40 से पहले बेटा 39। अब उसने क्वेश्चन 38 होता बेटा, ठीक है 38। अब उसने देखो क्वेश्चन कितना बेहतरीन किया, देखो उसने क्या किया कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है 33, लिख लो बेटा। ठीक, और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितनी 38, लिख लिए। अब इसका औसत उसने तुमसे पूछा है, तो देखो इसे लगाने के 2 तरीके हैं, चाहो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है भाई, पुराना घिसा पिटा तरीका कि दोनों को जोड़ लो 2 से भाग कर दो औसत निकल आए, लेकिन नहीं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमने कॉमन फैक्टर कितना माना 33, लिख लिया। 33 से ये कितना आ जाता 5, 5 कितने लोगों में डिवाइड होना 1 2, 2 लोगों में कितना आ जाएगा 2.5, बस 2.5 जोड़ दो, 2.5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 35.5। जो समझ लो एक बार हो कि सबसे बड़ी संख्या एक 33 आ गई और दूसरी कितनी है 38 आ गई। आगे बेटा अब देखो इन्हें जोड़ के 2 से भाग कर दो, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है, 33 आपने कॉमन फैक्टर माना, लिख लिया साइड में। अब 33 से ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 को कितने लोगों में डिवाइड करना, 1 2 ही लोग तो बेटा, 2 लोगों में जैसे डिवाइड करो कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 अगर 33 में जोड़ दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, यही आंसर है इसका। अब समझ लो एक बार और बेटा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले विषम संख्या के लिए 5 डॉट खींच लिए, 5 डॉट में बैक चले गए, आगे चले गए, तो कितना आ गया 25 27 29 31 और 33, सबसे बड़ी संख्या 33 आ गई। ठीक, अब इसमें क्या किया उसने कि सम संख्या कितना बताया, सम संख्या 42 42 44 46, छोटी उसने पूछी है तो 40 38, इन दोनों का उसने औसत पूछा है बेटा, इन दोनों क्या पूछा बेटा औसत,
जब औसत पूछा तो हमने ये दोनों संख्याएं ले ली, तो दोनों ले ली और एक कॉमन फैक्टर लगा दिया, आपका सॉल्व हो गया। बस आप समझ सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट जरूर करना बेटा, और ऐसे क्वेश्चन आप और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। आप किसी भी किताब से, हम जब कंप्लीट एवरेज आपको पढ़ा दें, आपको मार्केट की किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चुटकियों में एवरेज को सॉल्व करेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा हमसे, और बस हमें लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता में चार चांद लगाते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।